बच्चों, आज के इस अध्याय में आप कक्षा 8 का पाठ ध्वनि के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता की प्रसंग सहित व्याख्या देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उनके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उन्हें काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उनके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के स्पर्श से खिला देंगे। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है, पुष्पों की तंद्रा व आलस को हटाने के लिए कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह वसंत आने पर उसके मधुर स्पर्श से फूल और कलियां खिल जाती हैं, उसी तरह कवि भी प्रयत्नशील हैं। कविता से आगे। पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम भौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। इसका उत्तर है, वसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत बैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली रंगों का त्योहार, वसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। अब आप इन त्योहारों में से किसी के ऊपर भी निबंध लिखिए। यहाँ होली का मैंने आपको लिखकर बताया है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलने के प्रयास में उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद करते हुए प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं।
हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव, अतः जैसी ऋतु होगी उपयोग बातें भी उसी के अनुसार होंगी। ऋतुओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मियों में हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, हम सूती वस्त्र पहनते हैं। उसके विपरीत सर्दियों के अंदर आप गर्म वस्त्र पहनते हैं, जैसे स्वेटर पहनते हैं, गर्म खाना पसंद करते हैं। और इसी प्रकार त्योहार भी जो हैं वो भी हमारे ऋतुओं के अनुसार भिन्न होते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, हरे हरे, पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात का वाक्यांश में हरे हरे शब्द का युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसे प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विषय एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वह 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। एक ही शब्द यानी कि बेर को 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्तित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। अब ये प्रश्न में दिए गए शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहला है बातों बातों। बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया। दूसरा है रह रह कर। मुझे रह रह कर अपनी स्वर्गवासी दादी की याद आती है। तीसरा है लाल लाल। सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं। चौथा है सुबह सुबह। मेरी दादी सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे का जाप करती है। पांचवा है रातों रात। चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गए। छठवां घड़ी घड़ी। तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो? दूसरा प्रश्न है कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विषय कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विषय हैं, क्योंकि इनकी विशेषता यानी कि विशेषण क्रमश कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों के समानतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब आपने इन चारों प्रकार के विशेषण के उदाहरण लिखने हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, जैसे कि अच्छा समय, सुंदर कार। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, 2 गज जमीन, 4 किलो गेहूं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, 4 संतरे या प्रथम स्थान। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, यह लाल फूल है। दूसरा है वह तीसरी फ्रॉक है। शब्द अर्थ। पहला है अंत यानी कि समाप्ति, मृदुल, कोमल, वसंत, फूल खिलने की ऋतु। पात, पत्ता,
गात, शरीर, स्वप्न, सपना, मृदुलकर, हाथ। कलियों, थोड़ी खिली हुई कलियां। प्रत्यूष, सवेरा। मनोहर, सुंदर। पुष्प पुष्प, फूल। तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ। लालसा, लालच। नव, नए। अमृत, सुधा। सहर्ष, खुशी के साथ। सींच, सिंचाई। द्वार, दरवाजा। अनंत, जिसका कभी अंत ना हो। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हों तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।